Hey guys, welcome back. In the last two videos, we have already seen how to balance a redox reaction using oxidation number method as well as half reaction method. In those videos, I also gave you 4 homework questions. 2 were based on oxidation number method and other 2 were based on half reaction method. So this video is going to be about the solutions of those 4 homework questions. तो यहाँ पे मैंने 2 होमवर्क क्वेश्चंस लिखे हैं विच आर बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. तो पहले इनको बैलेंस कर लेते हैं, इसके बाद विल मूव ऑन टू दोज क्वेश्चंस विच आई गिव इन हाफ रिएक्शन मेथड. ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एग्जांपल ले लेती हूँ. H2S plus Cl2 in acidic medium giving sulfur plus chloride ion, right? तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? First step is to determine the atoms which are undergoing change in oxidation number. तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो. हाइड्रोजन we are going to take +1. 2 hydrogens are there, so multiply by 2 plus सल्फर के लिए ले लेते हैं x is equal to 0 क्योंकि H2S पे कोई भी चार्ज नहीं है इसलिए is equal to 0, राइट? तो x आ जाएगा यहाँ पे -2. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे फ्री स्टेट में प्रेजेंट है सल्फर. ओवर हियर द ऑक्सीडेशन नंबर इज गोइंग टू बी 0, राइट? यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2. ऐसे ही Cl2 में, क्लोरीन में भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0 और इस साइड हो जाएगा -1, राइट? तो अब हमें क्या करना है? वी हैव टू बैलेंस द एटम्स विच आर अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो सल्फर और क्लोरीन एटम्स को बैलेंस करेंगे. अब सल्फर दिस साइड इज 1, दैट साइड ऑल्सो सल्फर इज 1, सो नो नीड टू बैलेंस. यहाँ पे क्लोरीन है 2 और इस साइड क्लोरीन है 1. तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमें इस साइड पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट? अब हम डिटरमाइन करेंगे द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो जब हम यहाँ से यहाँ गए, -2 से 0 पे गए, तो कितना चेंज आया ऑक्सीडेशन नंबर में? देखो -2 से 0 जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग, राइट? और कितने से इंक्रीज हुआ है? बाय 2. और यहाँ पे देखो क्लोरीन में 0 से -1 जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम्स हैं, तो यहाँ पे इस पे पूरा कितना चार्ज है? 2 × -1 विच इज इक्वल टू -2, राइट? तो 0 से -2 जा रहे हैं हम. तो यहाँ पे कितना चेंज आया इन ऑक्सीडेशन नंबर? अगेन 2. बट यहाँ पे हो रहा था इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये जा रहा है 0 से -2 पे, तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन है ये, और ये क्या है? ऑक्सीडेशन, राइट? तो इतना कर लिया. इसके बाद हम क्या करते हैं? वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले तो यहाँ पे चेंज आया है 2 का, यहाँ पे भी चेंज आया है 2 का, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 1 1 हो जाएगा, राइट? तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन से, ऐसे ही इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन से. तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, राइट? तो ये इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी. तो मैं दोबारा नीचे ये लिख देती हूँ इक्वेशन. H2S प्लस Cl2 गिविंग सल्फर प्लस 2Cl माइनस, राइट? अब देखो यहाँ पे सल्फर बैलेंस्ड है, क्लोरीन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, राइट? और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? वी ऐड H+ आयंस. तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इस साइड पे देयर आर 0 हाइड्रोजन एटम्स. तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम 2 H+ आयंस इस साइड पे ऐड कर देंगे, राइट? तो अब तीनों के तीनों एटम्स क्या हो चुके हैं? बैलेंस हो चुके हैं. अगर तुम्हें चेक करना है कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सही है या नहीं, यू कैन ऑल्सो चेक द चार्ज हियर. तो इस साइड पे तो कोई चार्ज नहीं है, राइट? इस साइड पे देखो क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, तो 2 × -1 -2 चार्ज. ऐसे ही 2 × +1 यानी कि +2 चार्ज,
तो यहाँ पे भी कितना आ गया, 0 चार्ज, और यहाँ पे भी कितना है, 0 चार्ज। मतलब कि दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलो अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सो दिस इज आवर सेकेंड एग्जाम्पल। CrOH whole thrice plus IU3 minus in basic medium gives I minus plus CrO4 2 minus, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन कर लो एटम्स की। सबसे पहले हम क्रोमियम की देखते हैं। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पे दो टाइप से डिटरमाइन कर सकते हैं। या तो तुम डायरेक्टली देख लो, देखो यहाँ पे क्रोमियम के साथ 3OH माइनस आयन्स अटैच्ड हैं, राइट। तो इस 3 माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्रोमियम पे क्या होना चाहिए, 3 प्लस चार्ज, राइट। तो यहाँ से तो डायरेक्टली आ जाएगा, या फिर हम अपना पुराना मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्रोमियम को X मान के देख लेते हैं। तो X प्लस ऑक्सीजन इज 3 टाइम्स, सो 3 इंटू -2 प्लस हाइड्रोजन इज ऑल्सो 3 टाइम्स, सो 3 इंटू +1, दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ से भी क्या आएगी, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +3। तो क्रोमियम इज इन +3 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे इस साइड पे भी चेक कर लो, X प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। तो X की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे +6। तो यहाँ पे +6 है। आयोडीन इज -1 हियर। Iodine is going to be X plus 3 into -2 giving -1. So X is going to be +5 here. ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेंगे हम सारे एटम्स का, राइट। इसके बाद हम देखेंगे कि जिन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है क्या वो बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पे क्रोमियम और आयोडीन बैलेंस्ड है या फिर नहीं। क्रोमियम इज 1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड क्रोमियम इज ऑल्सो 1 ऑन राइट हैंड साइड। ऐसे ही आयोडीन यहाँ पे 1 है और इस साइड भी आयोडीन 1 है, राइट। तो ये सारे एटम्स क्या हैं हमारे, बैलेंस्ड हैं। तो अब हम देखेंगे कि कितना चेंज आ रहा है इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +6 जा रही है, मतलब कि 3 का चेंज आ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, यहाँ पे बढ़ गया, राइट। और जब हम +5 से -1 गए तो यहाँ पे 6 का चेंज आ रहा है। देखो बड़े से छोटा माइनस करना है, सो +5 -1, तो 6 का चेंज आ रहा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ 3 का चेंज, यहाँ 6 का चेंज। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग। तो अब इसको भी तुम क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। 3 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्रोमियम वाली इक्वेशन से। तो मैं नीचे लिख देती हूँ इसको। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रोमियम वाली इक्वेशन से, तो ये बन जाएगा 2CrOH होल थ्राइस प्लस 2CrO4 2 माइनस, राइट। और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोडीन वाली इक्वेशन से। सो 1 से मल्टीप्लाई करा तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तो मैं इसको सेम ही लिख रही हूँ, राइट। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स। तो ऑक्सीजन एटम्स इस साइड पे कितने हैं, वी हैव 2 इंटू 4 8 ऑक्सीजन एटम्स। और इस साइड पे देखो 3 तो ऑलरेडी थे, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन एटम्स प्लस यहाँ पे भी 3 हैं तो 3 ऑक्सीजन एटम्स, तो टोटल हो जाएंगे 9 ऑक्सीजन एटम्स, राइट। इस साइड है 9, इस साइड है 8, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम कम है। तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए वी आर गोइंग टू ऐड वाटर मॉलिक्यूल। तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, राइट। अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को।
तो हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होता है? यूजिंग H+ आयंस। पहले हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 3 ऑलरेडी थे, 3 × 2 हो गए 6 हाइड्रोजन्स। इस साइड यहाँ पे जो वाटर ऐड हुआ है उससे हाइड्रोजन आए हैं, तो मतलब कि 2 हाइड्रोजन यहाँ हैं, 6 हाइड्रोजन यहाँ हैं, तो मतलब कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम्स कम हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम ऐड करेंगे 4H+ आयंस, राइट। बट ये इक्वेशन बेसिक मीडियम में दी है, ना कि एसिडिक मीडियम में। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड OH- आयंस इक्वल टू H+ आयंस। तो H+ आयंस कितने प्रेजेंट है यहाँ पे? 4 आर प्रेजेंट, तो 4H+ हैं, तो हम 4 ही OH- आयंस ऐड करेंगे ऑन बोथ लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। तो 4 OH- ऐड कर दो दोनों साइड पे, तो ये बन जाएगा 4 OH-, यहाँ पे ये बन जाएगा 4 OH-, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था कि H+ और OH- आयन मिलके क्या बनाते हैं? वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 4 OH हैं और 4 H हैं, तो कितने बनाएंगे? 4 वाटर मॉलिक्यूल, राइट। तो ये बन जाएगा, ये चीज़ जो है ये बन जाएगी इक्वल टू 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। और ध्यान से देखो ज़रा, एक वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट। तो हमारी फाइनल इक्वेशन देखो क्या बनेगी, 2CrOH होल थ्राइस प्लस IO3- प्लस 4OH- गिविंग I- प्लस 2CrO4 2- प्लस, ये बन गए 4 वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो ये क्या हो जाएगा? 1H2O प्लस 4H2O इज 5H2O। तो ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब चेक करने के लिए हम इस पे चार्ज भी चेक कर सकते हैं कि दोनों साइड इक्वल चार्ज आ रहा है या नहीं। तो देखो इस साइड कितना चार्ज है, -1 ओवर हियर, 4- यहाँ से आया, तो टोटल हो गया -5 चार्ज। इस साइड चेक करो, -1 है आयोडीन पे, 2 × -2 तो कितना हो जाएगा? -4, तो टोटल आ गया -5। तो दोनों साइड चार्ज क्या है? सेम, कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज आवर करेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बाकी के 2 एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जो हमें हाफ रिएक्शन मेथड को यूज़ करके करने हैं। So this is our first example in acidic medium using half reaction method. Br2 plus H2O2 giving BrO3- plus H2O. So सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से atoms are undergoing change in oxidation number. तो यहाँ पे bromine is going to be in 0 oxidation state. H2O2 given है, तो ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट कर लो, 2 × +1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा -1। तो कभी भी अगर पेरोक्साइड्स प्रेजेंट हो तो पेरोक्साइड्स में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू -1, ये याद रखना, राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिवन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -1। वाटर के अंदर क्या हो जाएगा? 2 × +1 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू -2। तो वाटर में ऑक्सीजन इज -2, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन इज -1, राइट। ऐसे ही ब्रोमीन के लिए भी कैलकुलेट कर लो। सो ब्रोमीन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा x प्लस 3 × -2 इज इक्वल टू -1, सो x विल बी इक्वल टू +5, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन है +5। अब हम चेक करेंगे कि कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन है और कौन सी रिएक्शन रिडक्शन है। देखो ज़रा यहाँ पे ब्रोमीन इज गोइंग फ्रॉम 0 to +5, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, राइट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कि ऑक्सीडेशन।
ऐसे ही H2O2 में ऑक्सीजन इज गोइंग फ्रॉम -1 टू -2 इन वाटर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो हम हाफ रिएक्शन मेथड में क्या करते हैं, हम दोनों हाफ रिएक्शंस को डिवाइड कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन को अलग लिख लेंगे और रिडक्शन को अलग लिख लेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ ऑक्सीडेशन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ में हमारा क्या हो रहा है, Br2 इज गोइंग इनटू BrO3 माइनस, ठीक है। और रिडक्शन हाफ में हमारा क्या हो रहा है, H2O2 इज गोइंग इनटू H2O। तो एक एक करके इन दोनों हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे और उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ब्रोमीन में इस साइड पे यहाँ पे 2 ब्रोमीन एटम्स प्रेजेंट हैं, राइट, और इस साइड पे तुम्हारे सिर्फ एक ही ब्रोमीन एटम प्रेजेंट है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, टू बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रोमीन को बैलेंस करो, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। और इसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन इस साइड है 2 into 3, यानी कि 6 ऑक्सीजन एटम्स आर देयर। और इस साइड पे देखो ज़रा, यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन एटम नहीं है, तो 6 ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, वी ऐड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस साइड पे ऐड हो जाएंगे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। अब देखो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करें तो इसने हाइड्रोजन भी ऐड करवा दिए, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, H+ आयंस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हैं 6 into 2 12 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे देयर आर नो हाइड्रोजन्स, तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड 12 H+ ऑन दिस साइड, ठीक है। अब हम बैलेंस करेंगे चार्ज। तो चार्ज देखो, यहाँ पे दोनों न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं, सो देयर इज़ गोइंग टू बी 0 चार्ज ऑन दिस साइड। और इस साइड देखो, यू हैव 2 माइनस एंड यू हैव 12+ चार्ज, तो टोटल कितना हो गया, 10+ चार्ज आ गया, ठीक है। तो इस साइड है 10+ चार्ज, इस साइड है 0 चार्ज। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड 10 इलेक्ट्रॉन्स हियर। तो यहाँ पे ऐड कर दो 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो ये साइड भी 0 हो गई और वो साइड भी 0 हो गई, ऑलराइट। अब आ जाते हैं हमारे सेकेंड हाफ रिएक्शन पे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन पे। देखो ज़रा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमें गिवन है H2O2 गिविंग वाटर, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एटम्स। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन है 1। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, वी ऐड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल कितने ऐड करोगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, तो बैलेंस करने के लिए तुम ऐड करोगे 1 वाटर मॉलिक्यूल, राइट। सो 1H2O प्लस 1H2O क्या बना लेगा, 2H2O। तो मैं इसको कंबाइन करके लिख रही हूँ इन दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स को एज 2H2O, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं हमें। हाइड्रोजन इस साइड कितने हैं, 2। हाइड्रोजन इस साइड कितने हैं, 2 into 2 4। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम ऐड करेंगे H+ आयंस। तो इस साइड पे ऐड कर देंगे 2H+ आयंस। तो दोनों साइड अब क्या हो गए, 4 हाइड्रोजन एटम्स, राइट। अब इस स्टेप के बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू चेक द चार्ज। तो चार्ज चेक करो, यहाँ पे हमारा है 2 पॉजिटिव चार्ज, इस साइड वी हैव 0 चार्ज। तो इस 2 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए वी आर गोइंग टू ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस साइड, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए
2 पॉजिटिव चार्ज पहले थे, 2 नेगेटिव चार्ज ऐड करा तो इस साइड भी कितना आ गया चार्ज 0 और उस साइड भी क्या है 0। तो ये इक्वेशन भी क्या हो गई अब बैलेंस्ड। तो दोनों हाफ रिएक्शंस को हमने सेपरेटली बैलेंस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों हाफ रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद अ सूटेबल नंबर। तो देखना ज़रा, यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 2, तो मैं इस इक्वेशन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो 10 के इक्वल आ जाए। ऑब्वियसली आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ 5। ऑलराइट, तो इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने के लिए। तो ये बन जाएगा 5H2O2 प्लस 5 इंटू 2 10H plus 5 into 2 again 10 electrons giving 5 into 2 again 10 water molecules। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आई 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड। देखो ज़रा, ऐड करने पे क्या आएगा, हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड। तो कर दो, यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड पे है Br2 प्लस 6H2O, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे है 5H2O2 प्लस 10H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब राइट हैंड साइड लिखो, यहाँ पे है 2Br O3 माइनस प्लस 12H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसके राइट हैंड साइड पे है 10H2O। राइट, तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया है, फर्स्ट इक्वेशन विद द सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर तुम्हें कोई भी कॉमन चीज़ दिख रही है दोनों साइड पे तो उसको कैंसिल कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स कॉमन है दोनों साइड पे तो कैंसिल हो जाएंगे। राइट, H प्लस चेक करो, यहाँ पे 10H प्लस है, यहाँ पे 12H प्लस है, तो अगर ये 10H प्लस उस साइड पे जाएगा तो 12H प्लस माइनस 10H प्लस ये दे देगा 2H प्लस। ठीक है, तो ऐसा हम मान लेते हैं कि ये यहाँ से उठ के उस साइड गया, उधर जाके हुआ 12H प्लस माइनस 10H प्लस और इसने क्या दिया 2H प्लस, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखूँगी 2H प्लस। ठीक है, और बाकी के एटम्स भी चेक कर लो। देखो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है। राइट, तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ से उठा के दूसरी साइड ले जाओ, ये हो जाएगा 10H2O माइनस 6H2O, और ये फाइनली क्या देगा हमें 4H2O। राइट, तो इस 10H2O की जगह आई एम गोइंग टू डायरेक्टली राइट 4H2O। ठीक है, तो हमारी फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या आ जाएगी, Br2 प्लस 5H2O2 गिविंग 2Br O3 माइनस प्लस 2H प्लस 4H2O। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, जस्ट टू चेक वी कैन ऑल्सो चेक द चार्ज ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बस ये चेक करने के लिए कि क्या हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सही है या नहीं, हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू चेक द चार्ज ऑन बोथ साइड्स। तो इस साइड पे 0 चार्ज, इस साइड पे देखो 2 माइनस चार्ज यहाँ से आ रहा है और 2 प्लस चार्ज यहाँ से आ रहा है।
ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी क्या है, ज़ीरो चार्ज है. सो दिस इज आवर करेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम. ठीक है. Our last example is Cl2 plus OH minus giving Cl minus plus ClO3 minus plus water. अब देखो इस इक्वेशन में ध्यान देना ज़रूरी है कि एक ही एटम जो है दैट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड. यहाँ पे जो क्लोरीन है ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, Cl2 इज़ इन ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, Cl माइनस -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ClO3 में अगर तुम निकालोगे दिस इज प्रेजेंट इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहाँ पे क्लोरीन एटम ही रिड्यूस हो रहा है और क्लोरीन एटम ही ऑक्सीडाइज हो रहा है. देखो Cl2 से Cl माइनस जा रहा है, मतलब 0 to -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज. ऐसे ही 0 से +6 जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज. तो यहाँ पे एक ही एटम है जो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है. तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सच रिएक्शंस आर नोन एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस. ठीक है, दीज रिएक्शंस आर नोन एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस. तो अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सेपरेट द ऑक्सीडेशन हाफ फ्रॉम द रिडक्शन हाफ. देखो इन सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये OH माइनस और H2O का क्या हुआ, क्योंकि ये बाद में अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे. दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन बेसिक मीडियम. ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, बाद में अपने आप बैलेंस हो जाएंगे. हमें बस उन एटम्स या उन मॉलिक्यूल्स पे ध्यान देना है विच आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड. राइट, तो सेपरेट करके लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को. यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ लिखूं तो ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो जाएगा, Cl2 इज गोइंग इनटू ClO3 माइनस. ठीक है, 0 से +6 जा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ. रिडक्शन हाफ लिखो, रिडक्शन हाफ में Cl2 इज गोइंग इनटू Cl माइनस. राइट, अब देखो ये टेंशन मत लेना कि यहाँ पे तो एक ही Cl2 गिवन है तो मैंने यहाँ पे 2 बार क्यों लिख दिया, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम पूरी बैलेंसिंग करेंगे, दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे, तो वो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा. ठीक है, तो बस यहाँ पे 2 हाफ रिएक्शंस को सेपरेट करना. क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्लोरीन ही रिड्यूस हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेशन हाफ में Cl2 गिविंग ClO3 माइनस एंड रिडक्शन हाफ में Cl2 गिविंग Cl माइनस. राइट, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इनको बैलेंस करते हैं. सबसे पहले चेक करो कि क्या क्लोरीन एटम्स इज बैलेंस्ड ऑन बोथ साइड. तो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करो. ठीक है, क्लोरीन बैलेंस हो गया. ऑक्सीजन बैलेंस करो, यहाँ पे देखो 2 × 3 6 ऑक्सीजन एटम्स, यहाँ पे 0 ऑक्सीजन एटम्स, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ गए वाटर की वजह से, हाइड्रोजन को बैलेंस करो. 6 × 2 12, तो 12 हाइड्रोजन है इस साइड पे, 0 हाइड्रोजन है इस साइड पे. तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, यू विल ऐड H+. तो 12 इधर हैं, 0 इधर हैं, तो इधर कितने ऐड करोगे, 12H+. राइट, बट ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है, तो हम क्या करेंगे, OH माइनस ऐड करेंगे. अब तो कितने OH माइनस ऐड होते हैं, जितने H+ होते हैं, तो 12 H+ हैं, तो 12 ही OH माइनस ऐड होंगे ऑन बोथ साइड्स. ये मत भूलना, तो दोनों साइड पे ही OH माइनस आयंस ऐड होंगे, इधर भी और इधर भी. ठीक है, 12 H+ थे, इसीलिए 12 OH माइनस इधर और 12 OH माइनस इधर. राइट, अब देखो ज़रा, यहाँ पे वाटर कैंसिल करते हैं हम. 12 H+ इधर हैं, 12 OH माइनस इधर हैं, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स.
राइट। यहाँ पे ऑलरेडी 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं, वहाँ पे 12 हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 6H2O उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिखती हूँ, 12OH माइनस प्लस Cl2 गिविंग 6H2O को मैंने उस साइड भेज दिया, तो 2ClO3 माइनस प्लस यहाँ पे थे 12H2O, इस साइड से आए 6H2O, तो ये क्या आ जाएगा, टोटल हो जाएंगे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन दिस साइड, राइट। तो इसको लिख देते हैं अब, दिस विल बी 6H2O, ठीक है। अब हम चेक करेंगे चार्ज। देखो ज़रा, चार्ज यहाँ पे कितना हुआ, 12 माइनस, ठीक है, 12OH माइनस आयन प्रेजेंट है, तो 12 नेगेटिव चार्ज है इधर। इस साइड चार्ज चेक करो, ओनली 2 माइनस, ठीक है, इधर 12 माइनस चार्ज, इधर 2 नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे कितने, 10। तो 10 नेगेटिव चार्ज तुम इस साइड ऐड करोगे, तो 10 नेगेटिव चार्ज ऐड किया, मतलब कि 12 नेगेटिव चार्ज आ गया इस साइड भी और इस साइड भी। तो अब हमारी ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है, दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अब दूसरा हाफ भी हम बैलेंस करेंगे सेम ही तरीके से। इसको मैं कह देती हूं कि दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, Cl2 गिविंग Cl माइनस। सबसे पहले एटम्स को बैलेंस करो, तो देखो यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 1 क्लोरीन, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, ठीक है, सारे एटम्स बैलेंस हैं। अब चार्ज बैलेंस करो, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 0 चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऐड कर दो, तो क्या हो गया, बैलेंस, राइट। तो ये हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस्ड। इसको मैं कह देती हूँ 2, दिस इज आवर रिएक्शन नंबर 2, ऑलराइट। अब देखो, हमें पता है कि हमें दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से पहले उनके इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना पड़ता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे इक्वल करोगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, तो मतलब कि इस वाली को तुम मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, विद 5, राइट। अच्छा, इसको सेकंड नंबर मत देना, 5 से मल्टीप्लाई करके जो चीज़ आएगी उसको हम सेकंड नंबर दे देंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, 5Cl2 प्लस ये 5 इंटू 2 क्या बन जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग 5 इंटू 2 10Cl माइनस। तो इसको सेकेंड लेबल कर देना, ठीक है, ये वाली जो हमारी फर्स्ट है। अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो देखो क्या बनेगा, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड पे ऐड करने से, यहाँ पे 12OH माइनस प्लस Cl2 प्लस, अब ये आ गया 5Cl2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग, अब राइट हैंड साइड वाली चीज़ें ऐड करो, 2ClO3 माइनस प्लस 6H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10Cl माइनस, ठीक है। अब ज़रा देखना, जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट देना। सबसे पहले तो 10 इलेक्ट्रॉन, और कुछ देखो, यहाँ पे देखो एक Cl2 है और यहाँ पे 5Cl2 है, तो 1Cl2 प्लस 5Cl2 ये क्या बन जाएगा, 6Cl2, ठीक है। तो मैं इसको फाइनल इक्वेशन लिखती हूँ नीचे, दिस इज गोइंग टू बी 12OH माइनस
plus 1Cl2 plus 5Cl2 gives you 6Cl2 giving 2ClO3 minus plus 6H2O plus 10Cl minus। देखो अपने आप वाटर OH माइनस आ गए हमारे इक्वेशन में, राइट जो इनिशियली हमने क्वेश्चन में देखे थे वो आ चुके हैं हमारी फाइनल इक्वेशन में भी। ओके अब देखो यहाँ पे जस्ट टू बी श्योर के आंसर सही है या नहीं, हम फटाफट से चार्ज चेक कर लेते हैं। तो इस साइड कितना चार्ज हो जाएगा 12OH माइनस, यानी कि -12 चार्ज है। इस साइड देखो 2 इंटू -1 और इस साइड है 10Cl माइनस, यानी कि -10 चार्ज। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया -2 -10 इट इज -12। तो इस साइड भी -12 चार्ज, इस साइड भी -12 चार्ज, मतलब कि दिस इज अ करेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी गुड डे।